अरे हीरा, इसका सामान लिया भाई। कितना हुआ इसका? इसके होगा 1400 रुपये। बिल कितने का बनाऊं? 1900 का बना दो। आजकल कुछ ज्यादा घपला कर रही है तू, कहीं ऐसा ना हो तेरी मैडम को पता चल जाए। अरे कुछ पता नहीं लगेगा, आप बना दो। ले ले। दीदी, मैंने सामान किचन में रख दिया है और ये 1900 का बिल है। ठीक है, तो ऊपर से कपड़े लिया। हाँ जी बोलिए। दीदी लक्ष्मी यही काम करती है? हाँ। दीदी वो आपसे बहुत बेईमानी करती है। जब भी हमारे भैया की दुकान पे आती है तो बोलती है एक्स्ट्रा बिल बना दो। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपको बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज किसी तरह मैं आ ही गया, और पता नहीं क्यों भैया भी उसकी बात में आ जाते हैं। वो जैसा कहती है भैया भी वैसे ही करते हैं। मैंने आपके भैया को बोला था ऐसा करने के लिए। आपने? हाँ, गुप्ता जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। देखो मैडम, अब उसका रोज़ का हो गया है। जब सबसे पहले वो आई थी तो उसने जब बिल बढ़वाया तो मैंने भी करने दिया। मुझे लगा गरीब है, एक दो बारी में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब तो उसका हमेशा का हो गया है। आती है, एक्स्ट्रा बिल करवाती है और आपके साथ बेईमानी करती है। अब तो मुझे भी खुद पे शर्म आने लगी है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आ गया हूँ। मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप उसे काम से निकाल दीजिए। बेईमान लोगों को काम पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं। सॉरी गुप्ता जी, मैं उसे काम से नहीं निकाल सकती, और वो जैसा कर रही है ना उसे करने दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कब तक ऐसा करती है। दीदी आप तो बहुत अच्छे हो। ये जानते हुए भी कि वो आपसे चोरी कर रही है, फिर भी आप उसे इस घर में काम करने दे रहे हो। देखो, लक्ष्मी बहुत गरीब घर से है और उसने बचपन से ही गरीबी देखी है। जब भी वो पैसे देखती है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और अगर मैं उसको काम से निकाल दूँ तो कल को वो कहीं भी जाएगी वो ऐसा ही करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए, और मुझे यकीन है एक दिन वो खुद आएगी और मुझे सब कुछ बताएगी। भैया, आप वही हो ना जो लक्ष्मी के घर के पास रहते हो? जी मैडम। वो लक्ष्मी 3 दिन से काम में नहीं आई है, सब ठीक तो है ना? मैडम मुझे इतना तो नहीं पता, पर रोड पर उसके भाई के चाय की दुकान है, वो वहीं पर जाके बैठते हैं, आप वहाँ जाके पता कर लीजिए। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी, दीदी, अब मैं आपके यहाँ काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? दीदी, उस दिन मैंने ना सब सुन लिया था, और सब जानने के बाद भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि शर्म से आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही हूँ। इसलिए मैंने काम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। दीदी, आप ना बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। तू शर्मिंदा है अपनी गलतियों के लिए? हाँ दीदी। तो आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करेगी ना? नहीं। ठीक है, फिर कल से काम में आ जाएगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। भले हमारी बात सुन के तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन हुआ तो सही। और मैं हमेशा चाहूँगी कि तू कभी किसी का भरोसा मत तोड़े। नहीं तोड़ूंगी दीदी। ठीक है, फिर कल मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। आज बता, कितने का बिल बनाऊं? जितने का सामान है उतने का ही बना दो। क्या बात है, बड़ी जल्दी तुझे अकल आ गई। ये ले।